नमस्कार, मैं एडवोकेट शुभम द्विवेदी, साइबर लॉ एक्सपर्ट। ये जो चैनल बनाया गया है साइबर मायाजाल, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि भारत देश में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। और अगर कार्रवाई की बात करें कि अगर साइबर क्राइम हो जाता है और उसके बाद कार्रवाई पुलिस की तरफ से जो प्रोसीडिंग है वो कैसी रहती है, साइबर आईटी सेल की तरफ से जो प्रोसीडिंग है वो कैसी रहती है, तो वह एक नॉर्मल प्रोसीडिंग रहती है। वो कोशिश करते हैं कि केस सॉल्व कर पाए, लेकिन जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वो इतनी तेज़ी से हो जाता है कि उसकी ट्रैकिंग कर पाना, उसको टैकल कर पाना और उस पैसे को वापस ले पाना लगभग असंभव हो जाता है। बहुत ही चंद मिनटों में वो पैसा अपने देश से दूसरे देश में भी ट्रांसफ़र हो जाता है या अपने इंडिया में ऐसे ऐसे अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ से उस चीज़ को वापस पा पाना बहुत ज़्यादा असंभव है। ऐसे में ये चैनल चालू किया गया है साइबर मायाजाल। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि हम आपको अवेयर कर पाएँ। यदि हम आपको अवेयर कर ले गए और आपको पहले से ही सावधान कर ले गए और आपके साथ साइबर क्राइम नहीं हुआ, साइबर फ्रॉड नहीं हुआ, तो शायद और शायद आप बच पाएंगे। अदरवाइज आप इस मायाजाल में फंस जाएंगे और आपकी जो पूंजी है, जो आपकी कमाई है जीवन भर की, वो कभी भी जा सकती है। कई बार ऐसे ऐसे केस आते हैं कि पिता ने लोन लिया और वो लोन का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ उसके अकाउंट में और चंद घंटों में वो पैसा उड़ जाता है। तो यहाँ पे केवल पैसा नहीं गया, उसका इमोशन चला गया, उसकी मेहनत चली गई, उसके ऊपर जो शादी की जिम्मेदारी थी वो चली गई। तो इस तरह से कई केस आते हैं जिसके बारे में मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा और आप अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा वीडियो को देखते रहेंगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा। आज जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम आपको आज एक जो भारत देश में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है साइबर क्राइम, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये जो क्राइम है इंडिया में मेवात से सबसे ज़्यादा ये वाला क्राइम हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा साइबर क्राइम है जो इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जहाँ आपको सावधान रहना है। उसमें जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 है इस समय पे, वो आपके पास एक कॉल आता है जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैं ये व्यक्ति बात कर रहा हूँ और उस व्यक्ति का नाम राजू हो सकता है, उस व्यक्ति का नाम धीरज हो सकता है, उस व्यक्ति का नाम विजय हो सकता है। मतलब कि ऐसा नाम रहेगा जो आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नाम हैं। ये एक कॉमन नाम होते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में राजू होता है, धीरज होता है, ज्योति होता है। तो ये नॉर्मल नेम है जो आपके जीवन में रहते हैं। और आपके पास कॉल आता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि मैं राजू बात कर रहा हूँ और आपके गाँव का हूँ या आपका मित्र हूँ। और जैसे वो सामने वाला समझ जाता है और उनसे कहते हैं कि मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था अपने मित्र को, दोस्त को, और वो धोखे से आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, आपके पास एक मैसेज आता है, वो मैसेज रहता है, वो फिशिंग मैसेज होता है या डमी मैसेज होता है। और उस मैसेज में लिख के आता है कि ये 50,000 या 40,000 रुपये क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में और ये इस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो आपको लगता है कि हाँ वास्तव में वो पैसा आया है, लेकिन आप उस मैसेज को सही मान लेते हैं क्योंकि भारत देश में हम रहते हैं और आज भी अगर हमारे अकाउंट में सबसे पहले मैसेज आता है तो हम मान लेते हैं कि हमारी सैलरी आ गई है, हमारा पैसा आ गया है, तो हम उस बात को सही मान लेते हैं। तो ऐसे में ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि इतना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये मान लीजिए कि हो सकता है वो फ्रॉड भी हो। तो आपको क्या करना है कि आप अपना फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, वहाँ पे जाके चेक करिए क्या ऐसा कोई पैसा आया है कि नहीं आया है। तो आपके पास एक मैसेज आएगा और जैसे ही वो मैसेज आपके पास आ जाता है, उसके थोड़ी देर बाद आपके पास कॉल आता है। उस कॉल में आपसे बताया जाएगा कि ये पैसा आपके पास धोखे से ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरी माँ एडमिट है, मेरी बहन की शादी है और मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं दवा के लिए ट्रांसफ़र कर रहा था। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बता दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि आप पैसा वापस ट्रांसफ़र कर दें। और जैसे ही आप पैसा वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपके अकाउंट में वो पहले जो 50,000 रुपये या 40,000 रुपये आया था वो आया ही नहीं था और आपका 50,000 40,000 कट जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देने वाली। इसी में दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ जो चल रहा है। इसमें आपके पास कॉल आएगा कि मैं आपके दोस्त धीरज या राजू या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उसका मैं दोस्त बोल रहा हूँ
उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है, उससे मैंने उधार लिया था, तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ और आप जो है अपने दोस्त को दे दीजिएगा। तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आपका नंबर पे एक मैसेज आता है और कहा जाएगा कि 5,000 रुपये हमारा आपके दोस्त से मैंने लिया था, तो मैं 5,000 रुपये वापस ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, 5,000 रुपये की बात है, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं अपने दोस्त को दे दूँगा। तो आपके पास 50,000 का मैसेज आएगा। तो उसके बाद आप तुरंत कॉल करेंगे क्योंकि आपके पास 50,000 का मैसेज आया। कहेंगे कि आपने 50,000 भेज दिया है, 5,000 रुपये भेजना था। तो वो सामने वाला कहेगा कि हाँ धोखे से हमने भेज दिया है पैसा, हमें 50,000 नहीं भेजना था, 5,000 भेजा था, तो आप 45,000 रुपये वापस कर दीजिए इसी गूगल पे या फ़ोन पे, पेटीएम पे, ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ इस पर, और आप 45,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ना ही वो 50,000 पैसा आया था, ना ही वो 5,000 रुपये आया था, और आपके खाते से 45,000 रुपये कट जाते हैं। तो दूसरा, इसी में ही आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये सबसे आसान प्रक्रिया है क्योंकि ये भावनाओं का खेल है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हम भारतवासी जो हैं वो थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, और ऐसे में क्या होता है, कई ऐसे आज भी 40 से 45 साल या 50 साल के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ईमानदार हैं। तो उनके पास एक मैसेज आता है 30,000 40,000 का कि पैसा क्रेडिट हुआ है, तो उनको लगता है 30-40,000 रुपये किसका आ गया है। तो उसी समय उनके पास कॉल आता है और वो व्यक्ति सामने वाला रोने लगता है कि मेरा ये पैसा एडमिशन की फ़ीस थी, या मेरा पैसा मेरे पिताजी के लिए था और मेरी माता एडमिट है, ऐसा सब बताएंगे, और धोखे से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, आप ये पैसा कृपया मुझे वापस भेज दीजिए। तो आपको लगेगा हाँ यार इस व्यक्ति को ज़रूरत है, इसका पैसा है, तो इसको वापस हम भेज देते हैं। और आप उस गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे केवल और केवल मैसेज पे भरोसा करके आप पैसा वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आपका 50,000, लाख, 2 लाख रुपये खाते से कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके साथ कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ कि किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो, या आपके साथ कुछ ऐसा लिंक भेजा गया हो, कुछ भी ऐसा हुआ। सीधी सी बात रहती है कि ये भावनाओं का खेल है, आपके साथ केवल भावनाओं का आदान प्रदान हुआ और उसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप यकीन कर लेते हैं। अच्छा, इससे बचने का जो सबसे सटीक तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीका है कि जब भी आपके पास कोई भी पेमेंट का मैसेज आता है और आपको लगता है कि ये पेमेंट तो शायद मेरे अनजान है और मैं इस पेमेंट के बारे में नहीं जानता हूँ, तो उस मैसेज को आप अगर चेक कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप मैसेज समझ के भी जान जाएंगे कि नकली मैसेज है। लेकिन कई बार 90% लोग नहीं जान पाते हैं। उसका सिर्फ आसान रास्ता है कि आप अपना बैलेंस जो है अकाउंट का वो आप चेक करिए, आप अपना स्टेटमेंट चेक करिए, आप अपना फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा मैसेज जो आया है 50,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख का, क्या ये पैसा वास्तव में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। अगर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो यह मान लेंगे कि आपके साथ साइबर फिशिंग की जा रही है और आपके साथ केवल फ्रॉड करने का एक जरिया ओपन किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा समझना रहेगा। और अगर आपने अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया, आपको पता चल जाता है कि ये फेक ट्रांजेक्शन है, फेक मैसेज है, तो आप बच पाएंगे। आपके पास तुरंत ही कॉल आएगा 5-10 मिनट के अंदर कि ऐसा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप उससे बता पाएंगे कि और किसी को बेवकूफ़ बनाइए। हम साइबर माया जाल को फॉलो करते हैं और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि इस तरह से फ्रॉड हो रहा है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो बचे रहें। हाँ, अगर आप इस चैनल पे ऐसी वीडियो चाहते हैं जिससे साइबर क्राइम रोका जा सके, आपको अवेयर किया जा सके, तो आप अपने कमेंट में आप ये लिख के हमें ज़रूर मेंशन करें कि ऐसी वीडियो और आती रहे। तो हम समय समय पे कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी भारत देश में केस हो रहे हैं, इस तरह से साइबर केस हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूंगा, जिससे आप शिकार होने से बच पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पे ये वीडियो आपको मिलते रहे।